नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हम इलेक्शन नहीं हारे, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है, बोली ममता बनर्जी। भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने की बीजेपी का बड़ा कदम, बोले राहुल गांधी। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर बरसी, कहा कि बंगाल में ईवीएम की लूट हुई है। गाजियाबाद की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 7 लोगों को बचाया गया। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, कहा अमेरिकी जहाजों पर किया हमला तो दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ममता बनर्जी बोली, राज्यपाल को इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी, हारे नहीं हराया गया है। काउंटिंग के दौरान पेट पर लात मारी, एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लोगों ने जताया सीआरपीएफ का आभार। बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में फिर से खोला गया विवादों में घिरा दुर्गा मंदिर, मना जश्न। कोलकाता में टीएमसी पार्षद के दफ्तर पर हुआ हमला, जमकर की गई तोड़फोड़। मुख्तार अंसारी के गिरोह आईएस 191 पर पुलिस का शिकंजा फंसा, अंसारी के बारे में भी परिवार से पूछताछ। ममता बनर्जी ने लगाया पीटने का आरोप, अखिलेश यादव बोले सब कुछ जानते हैं क्या कुछ हुआ है। बंगाल चुनावों के रुझानों पर जेडीयू नेता ललन सिंह का बड़ा बयान, निशाने पर रही ममता बनर्जी, बोला सच पूछिए तो बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। बंगाल के नतीजों का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा जीत कैसे सकते हो जब सारे वोट कटवा देंगे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कहा यह जनादेश पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में विकास, सुशासन और जन कल्याण के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा। बेमौसम बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में हुआ बुरा हाल, सड़कों पर भारी जाम, गाड़ियां फंसने से लोग हुए परेशान। आप छोड़कर बीजेपी में गए राघव चड्ढा पर पंजाब कांग्रेस चीफ अरमिंदर सिंह राजा वारिंग बोले आम आदमी पार्टी ने एक पहचान दी थी, सुख सुविधाएं दी थी और उसके बदले में आपने धोखेबाजी की है। बीजेपी सांसद निशांत दुबे ने ली चुटकी, महुआ मोइत्रा को बताया भाभी, कहा अब टीएमसी के हारने के बाद किसी को भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे महुआ जी के दुकान से साड़ी मिलेंगी। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और मेहनत करेंगे, बोले ओवैसी। ममता की हार पर कांग्रेस में मना जश्न से राहुल हुए नाराज, बोले ये किसी दल की नहीं देश की बात है। बंगाल चुनाव नतीजों पर बोली ममता बनर्जी, उनकी लड़ाई आयोग से है, उन्हें किसी की हालात में नहीं छोड़ा जाएगा, वो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगी। बंगाल परिणामों पर स्वामी हर्षानंद गिरी का बड़ा बयान, कहा धर्म की जीत अधर्म पर प्रहार, 26 साल बाद मंदिर खोलने का किया जिक्र। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने तालका लांबा ने केंद्र को दी चुनौती, बोली बिल पारित होने के बावजूद इसे लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे देश की महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। बंगाल में बीजेपी की जीत पर कपिल मिश्रा का बड़ा बयान, कहा सनातन का अपमान करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। ममता बनर्जी बोली हम इलेक्शन नहीं हारे, बीजेपी ने चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया है। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा यह ममता दीदी का बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर पलटवार, कहा अगली बार पंजाब में 0 विधायक हो सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने शिक्षा मंत्रियों का किया सम्मान, बोले हमने मानदेय बढ़ाकर 18,000 प्रति माह किया। पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा पंजाब में अगले चुनावों में 10 महीने बचे हैं, ऐसे शायद ही कभी होता हो कि चुनावों के आखिरी साल में किसी सरकार की तारीफ होती हो। तलाक केस में सुनवाई में नहीं पहुंचे पवन सिंह और ज्योति, वकील बोले शूटिंग में बिजी, अगली तारीख मांगी। एक्टर ने कहा था कि साथ रहना नामुमकिन है। लखनऊ पहुंचे विराट कोहली, ब्लैक टी शर्ट में बाहर निकले, इकाना में करेंगे प्रैक्टिस। स्मार्ट मीटर का बिल अब पोस्ट पेड की तरह आएगा, योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम खत्म किया, पुराने मीटरों को प्रीपेड करने का भी रोक। सीएम योगी रवि किशन से बोले पीएचडी गले में टांग कर घूमिए, इस डिग्री से नौकरी नहीं मिलने वाली है, शिक्षा मंत्रियों को बढ़ी सैलरी के चेक दिए। बंगाली पोशाक में पीएम ऑफिस बंगाली पोशाक में पीएम बीजेपी ऑफिस में मछली भोज, हेमंता जश्न में झूमे, विजय की गाड़ी समर्थकों ने घेरी। सीएम मान राष्ट्रपति से बोले संविधान का मजाक बनाया गया, पंजाब में बीजेपी के एमएलए 2 राज्यसभा में 6 हो गए हैं। चड्ढा बोले हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस। पश्चिम बंगाल में राजरहाट न्यू टाउन सीट पर बीजेपी नेता पीयूष कनोडिया की बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल में फाल्ता में टीएमसी नेता जहांगीर खान के पार्टी कार्यालय में हुई तोड़फोड़।
बंगाल के सीएम का बड़ा फैसला, कराने खुद जाएंगे अमित शाह, बीजेपी ने बनाया पर्यवेक्षक। दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को दी बेल, बीमार पिता से कर सकेंगे मुलाकात। ईरान ने हॉर्मूज तनाव पर यूएस को चेताया, अरागची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बताया प्रोजेक्ट डेडलॉक। टैरिफ अमेरिकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा, बीजिंग पर दबाव बढ़ाएंगे, चीन के दौरे से पहले ट्रंप का बड़ा बयान। कमजोर हो रहा ईरानी नेतृत्व, ईरान पर कार्रवाई को लेकर ट्रंप बोले हमारा मिनी वॉर सफल, परमाणु पर भी की बड़ी बात। ट्रंप प्रशासन का नार्को आतंकवाद पर प्रहार, हॉर्मूज नहीं इस सागर में बरपाया कहर, नाव पर किया हमला, 2 लोगों की जान गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ईरान युद्ध का गहरा असर, तेल आयात बिल 167% बढ़ा। लेबनान पर इजरायल का भीषण हमला, 17 लोगों की जान गई। पश्चिम एशिया में फिर भड़का युद्ध, यूएई का आरोप, ईरान ने दागी 15 मिसाइलें। यूएस ने कहा हॉर्मूज में बाधा से भारत सहित दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित, चीन से सहयोग की अपील। ओमान की खाड़ी में बढ़ा तनाव, ईरान ने फुजैरा हमले के हाथ होने से किया इंकार, अमेरिका पर बढ़ा आरोप। हॉर्मूज में टकराव तेज, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप के इटली को साफ संदेश, जॉर्जिया मेलोनी बोली अमेरिकी सेना हटाने का समर्थन नहीं करती। रूस का बड़ा फैसला, यूक्रेन युद्ध में 8-9 मई को सीज फायर, विजय दिवस के मौके पर पहल। ईरान बोला हॉर्मूज को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे, अमेरिकी जहाजों का वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। समुद्र में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला, अफ्रीकी तट पर जहाज रोका गया, यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं। यूएई में 3 भारतीयों के घायल होने पर भारत हुआ नाराज, प्रधानमंत्री बोले इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑयल पोर्ट पर ईरान ने कल हमला किया था। रूस यूक्रेन ने युद्ध विराम का ऐलान किया, रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे बनाएगा। ट्रंप बोले 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा, सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। यूएई के फुजैरह तेल क्षेत्र में ईरान का ड्रोन हमला, 3 भारतीय नागरिक हुए घायल। हॉर्मूज नाकाबंदी पर अकेले पड़े ट्रंप, यूरोप ने पीछे खींचे हाथ, मैक्रो बोले जंग में हम शामिल नहीं। सैनिक की कटौती के बाद भी अमेरिका के साथ जारी रहेगा सहयोग, जर्मन चांसलर मर्ज का बड़ा बयान। खालिस्तानी उग्रवाद देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, कनाडा की CSIS रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक, कहा निकल सकते हैं अच्छे नतीजे।